हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री की बुक ऑफ चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। तो सबसे पहले किस रूलर ने अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया था? तो तोमर राजपूत्स वर द फर्स्ट रूलर्स हु एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली किस साम्राज्य की सबसे पहले राजधानी बनी थी? तो तोमर राजपूतों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले। वट वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली सुल्तान कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे? तो पर्शियन भाषा का वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट देखिए, इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट। तो सल्तनत जो है वो दूर दूर तक किसके शासन के दौरान फैला? तो आंसर है इसका, सल्तनत रीच्ड इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक के काल में जो है सल्तनत बहुत ही दूर दूर तक फैल गया था। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया। किस देश से इब्न बतूता इंडिया आया था? तो आंसर है इसका, इब्न बतूता बिलोंग्ड टू मोरक्को अफ्रीका एंड ट्रैवल्ड टू इंडिया। तो इब्न बतूता मोरक्को का था, अफ्रीका का, और वो वहाँ से ही इंडिया आया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड। तो सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग जो मिलिट्री कमांडर थे उनको किसानों के बारे में क्यों सोचना पड़ता था, किसानों के भले के बारे में क्यों सोचना पड़ता था? तो आंसर है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड एज इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग। अ किंग सर्वाइव्ड ऑन सोल्जर्स। तो जो राजा है वो सोल्जर्स पे ही सर्वाइव करता है, जंग लड़ने के लिए उसको सैनिक चाहिए। सोल्जर्स वर्क फॉर सैलरी। सोल्जर जो है वो सैलरी पर, तनख्वाहों पर काम करते हैं। सैलरीज कम फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट। और सैलरी कहाँ से आती है? जो किसान कर देते हैं, किसान जो टैक्स देते हैं उसी से ही जो है सैलरी आती है। पीजेंट वुड पे रेवेन्यू व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। दिस इन टर्न विल हैपन व्हेन देयर इज जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो पीजेंट रेवेन्यू तभी पे कर पाएंगे, पैसा तभी दे पाएंगे, कर तभी दे पाएंगे वो लोग जब वो खुश होंगे और समृद्ध होंगे। तो यही जस्टिस और बिल्कुल सच्चाई से ही गवर्नेंस चलनी चाहिए। अगर देखो, किसान को पैसा कहाँ से आता था? जो किसान कर देते थे ना, जो किसान टैक्स देते थे, उसी से ही राजा को पैसा मिलता था, और वो पैसा फिर वो अपने सैनिकों को देता था। फिर सैनिक जो है उसके राज्य की रक्षा करते थे, इसलिए किसानों का खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत, इसका क्या मतलब है? तो आंसर देखिए, इंटरनल फ्रंटियर मीन्स द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। इंटरनल फ्रंटियर मतलब देखिए, गैरिसन टाउन है जहाँ पर सेना का सामान रखा है, उसके बिल्कुल अंदर वाला जो एरिया, पास वाला एरिया, उसको इंटरनल फ्रंटियर कहते थे। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरल्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। These lands were handed over to the peasants. They also promoted regional trade through establishment of new fortresses and garrison town. तो अंदर वाला जो एरिया होता था ना, जहाँ पर बेसिकली वो लोग रहा करते थे, सैनिक हो गए, किसान हो गए, खेती कर रहे हैं, वो इंटरनल फ्रंटियर हो गया। एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत meant the military expedition in the southern part of India, which started during reign of Alauddin Khilji and ended with the reign of Muhammad bin Tughlaq. देखो क्या होता था, जो पास वाला उनका एरिया होता था जिसमें गैरिसन टाउन होता था वो इंटरनल फ्रंटियर, और जंगल वंगल वाला जो इलाका होता था दूर दराज का, वो एक्सटर्नल फ्रंटियर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वर द स्टेप टेकन टू इंश्योर दैट मुफ्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज। व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वॉन्टेड टू डिफाई द ऑर्डर ऑफ सुल्तान्स। तो मुफ्ती अपने काम सही से कर सके, इसके लिए क्या मेजर लिए गए थे, और आपको क्यों लगता है कि वो सुल्तान्स के ऑर्डर को मना करते थे? तो आंसर देखिए, स्टेप्स टेकन टू इंश्योर द मुफ्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज। मुफ्ती अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म करें, इसके लिए जो स्टेप लिए गए थे वो ये थे, अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स टू चेक द अमाउंट कलेक्टेड बाय द मुफ्तीज। तो मुफ्तीज ने जितना पैसा इकट्ठा किया है उसको चेक करने के लिए अकाउंटेंट्स रखे गए थे। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज ओनली विच वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, नॉट मोर देन दैट इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो रेवेन्यू उतना ही कलेक्ट किया जाए जितना स्टेट ने कहा है। मतलब कई बार क्या होता था, मुफ्ती ज़्यादा भी कर इकट्ठा करने की कोशिश करते थे किसानों से, बट ये भी ध्यान रखा जाता था किसानों से एक्सेसिव कर ना लिया जाए, और जितना ज़रूरी है वही लिया जाए बस।
नेक्स्ट देखिए, फिक्सेशन ऑफ लिमिट टू कीप द रिकॉर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो जितने सोल्जर की ज़रूरत है उतने ही, क्योंकि फिर सैलरी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा सैलरी जाएगी, तो जितनी ज़रूरत है उतने ही सोल्जर्स सैनिक रखे जाएं। दे माइट बी शिफ्टेड टू अनदर एरिया, एक एरिया से दूसरे एरिया में भी शिफ्टिंग की जाती थी मुक्तीस की। द मुक्तीस मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स बिकॉज रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन देम वर वेरी रिगरस। तो मुक्तीस कई बार जो है वो सुल्तान के ऑर्डर नहीं मानते थे, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन या फिर कड़ी नज़र रखी जाती थी। देयर अपॉइंटमेंट वॉज टेम्प्रेरी, मतलब पूरे टाइम के लिए उनको नहीं रखा जाता था, टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट उनकी होती थी, हटा दिया जा सकता था कभी भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑन दिल्ली सल्तनत। मंगोल जो अटैक करते रहते थे बार बार दिल्ली सल्तनत पर, उस पर देखो, मंगोल दिल्ली सल्तनत पर बार बार अटैक करते थे, उन अटैक्स का, मंगोल्स के अटैक्स का दिल्ली सल्तनत पर क्या असर पड़ा। तो देखिए, द दिल्ली सल्तनत मोबिलाइज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, इट पोज्ड अ बिग एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। तो देखो आंसर देखो, अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन एट सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। तो गैरिसन टाउन मतलब उसने पूरा एक टाउन ही बना दिया, एक शहर ही बना दिया, जिसमें सारे सोल्जर्स रहेंगे, उनके सारे हथियार रहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया मंगोल के अटैक से बचने के लिए। ही इम्पोज टैक्सेस ऑन लैंड टू फीड द आर्मी एट द रेट ऑफ 50% ऑफ पीजेंट यील्ड। ही बिगेन टू पे द सोल्जर्स इन कैश। फिर उसने 50% तक का टैक्स लगाना शुरू कर दिया किसानों पर, ताकि जो सोल्जर है उनकी सैलरी अच्छे से दी जा सके, और कैश में पेमेंट करने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड पीपल ऑफ दिल्ली टू दौलताबाद इन साउथ एंड दस कन्वर्टेड दिल्ली इनटू अ गैरिसन टाउन। तो तुगलक ने सारे दिल्ली के लोगों को ही शिफ्ट कर दिया साउथ में, दौलताबाद में, ताकि पूरी दिल्ली को ही जो है वो एक आर्मी का कैंप बनाया जा सके, ताकि अटैक से बचा जा सके। ही ऑल्सो डिसबैंडेड द आर्मी, ही ऑल्सो पेड सोल्जर्स इन कैश। तो उन्होंने, इसने भी जो है, तुगलक ने भी कैश में पेमेंट करनी सोल्जर्स की शुरू करी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।